आज हम लोग करेंगे नॉड लॉकर का डिटेल्ड रिव्यू, देखेंगे कब और किसको इसको यूज करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉड लॉकर के बारे में। नॉड लॉकर आता है नॉड सिक्योरिटी की तरफ से। नॉड सिक्योरिटी वही टीम है जिसने यहाँ पर नॉड वीपीएन बनाया है, नॉड पास बनाया है जो कि पासवर्ड मैनेजर है। नॉड वीपीएन वीपीएन है, काफ़ी पॉपुलर वीपीएन है। अब यहाँ पर इन्होंने नॉड लॉकर भी लॉन्च किया था, थोड़ा टाइम यहाँ पर इसको हो चुका है। ये सब नॉड सिक्योरिटी के अंदर ही आते हैं। वन प्लस नॉड अलग है, वो नॉड सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है। वन प्लस नॉड वन प्लस वालों का है। अब अगर यहाँ पर मैं नॉड लॉकर के बारे में बात करूँ तो नॉड लॉकर यहाँ पर दो चीज़ें करता है। पहले तो ये आपका डेटा जो है उसको एनक्रिप्ट करता है लोकली। दूसरा यहाँ पर आपको एक और फंक्शनैलिटी मिलती है कि इसको आप लोग एज अ क्लाउड स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका एक फ्री प्लान भी मिलता है जिसमें आप लोग अनलिमिटेड एंड टू एंड इंक्रिप्शन कर सकते हो। इसी के ऊपर आज हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड देन इनका एक पेड प्लान भी है जहाँ पर आपको 500 GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है। फ्री प्लान पे आपको 3 GB क्लाउड स्टोरेज मिलती है फ्री में। सो अब ये काम कैसे करता है, इसमें डेटा इंक्रिप्शन वर्क कैसे करता है, जो है अनलिमिटेड एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें इंस्टॉल कर लेना है, अपने सिस्टम पे रजिस्टर कर लेना है। फ्री प्लान हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे पहले, तो फिर यहाँ पर आपको चले जाना है, इसको अनलॉक कर देना है। जो भी आपका मास्टर पासवर्ड है उसके थ्रू ये अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना मास्टर पासवर्ड डाल दिया है, मैं इसको यहाँ पर अनलॉक कर देता हूँ। इसके बाद ये यहाँ पर इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। जैसे माई कंप्यूटर रहता है वैसे ही यहाँ पर इसका भी इंटरफेस है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं। कुछ फोल्डर्स यहाँ पर मैंने लोकली स्टोर करे हैं, कुछ फोल्डर्स यहाँ पर मेरे क्लाउड पर है। सबसे पहले जो आपको करना रहता है वो रहता है एक फोल्डर बनाना रहता है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू लॉकर पर जाता हूँ एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है क्या मुझे क्लाउड पर बनाना है या फिर मुझे लोकली बनाना है। तो अभी फिलहाल मैं लोकली का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ लॉकर 3। मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट कर दिया। अब ये रहा मेरा फोल्डर। अब इसके अंदर मैं जो भी फाइल्स डालूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एनक्रिप्ट हो जाएगी। फाइल्स को कैसे डालना रहता है, अब जैसे ये मेरा एक फोल्डर है, मैं चाहता हूँ ये एनक्रिप्ट हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा एंड ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर एनक्रिप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, क्या मुझे इसे कॉपी करना है या मूव करना है। अगर मैं मूव करूंगा इसे तो फिर यहाँ से मेरा फोल्डर ये डिलीट हो जाएगा मेरे मैकबुक से और ये चला जाएगा नॉड लॉकर वाले फोल्डर में। ये हमेशा एनक्रिप्टेड ही रहेगा। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी में यहाँ पर दो कॉपीज इसकी बन जाएगी, एक इस फोल्डर के अंदर जो एनक्रिप्टेड रहेगा, दूसरा जो मेरा ऑलरेडी एनक्रिप्टेड नहीं था। इसी तरह से यहाँ पर मैंने इसके 3 फोल्डर्स बना के रखे हैं, लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3। ये सब ऑफलाइन ही है। अब अगर मुझे कुछ भी एडिट करना है इन फोल्डर्स में से तो मैं इसको इजीली एडिट भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे कुछ प्लेबैक करना है, जैसे वीडियो है, मुझे इसको प्लेबैक करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये डिक्रिप्ट हो गया है, जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला था वैसे ही ये पूरा कंटेंट डिक्रिप्ट हो गया है। अब जैसे आप लोग अपने नॉर्मल वर्क स्टेशन पे काम करते हो, नॉर्मल कंप्यूटर पे काम करते हो, नॉर्मल एडिट करते हो, वैसे ही यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल है, मैं इसको खोल देता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ वापस से। ओके, ठीक है, वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे चेंजेस यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड फाइल्स को डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई साइज लिमिट नहीं है। फ्री प्लान पे आपको जितना डालना है डाल सकते हो। ये पूरा काम आपके सिस्टम पे लोकली हो रहा है, इसमें आपको इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपको अपनी फाइल्स को एनक्रिप्ट करना है तो आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ये हमारे कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। जैसे ही अगर मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं इसको शो इन फाइंडर करूंगा तो फिर यहाँ पर आपको इसके फोल्डर्स दिख जाएंगे। ये शो इन फाइंडर या फिर विंडोज है तो शो इन एक्सप्लोरर, ये 3 फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ तो ये एनक्रिप्टेड है। मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मैं शो पैकेज कंटेंट्स पे जाऊंगा। एनक्रिप्टेड कंटेंट है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये क्या है मुझे नहीं पता है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ इसको इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। और ये अनलॉक होता है आपके मास्टर पासवर्ड से। मास्टर पासवर्ड के साथ आपको एक रिकवरी की भी मिलती है कि अगर आपका कभी मास्टर पासवर्ड भूल गए आप लोग तो फिर उसमें आपको रिकवरी की डाल के आप लोग उसको रिकवर कर सकते हो। और अगर मास्टर पासवर्ड भी भूल गए, रिकवरी की भी भूल गए, फिर इसको रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है बिना आपके मास्टर पासवर्ड के। इसकी सेटिंग्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको ऊपर प्रेफरेंस में इसकी कुछ सेटिंग्स दिख जाती है, जैसे कितने मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने 15 मिनट करके रखा है। एनोनिमस डेटा आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया था। ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप लोग देख सकते हो। फिर अकाउंट में आपका अकाउंट डिटेल्स मिल जाती है, कब तक का है वो सब मिल जाता है।
एंड देन व्यू में बेसिक सेटिंग्स है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर इसको मूव कैसे करना है, जैसे आप लोग ये फोल्डर्स देखोगे, इन फोल्डर्स को आप लोग कहीं पर भी मूव कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको अपने हार्ड डिस्क में डाल सकता हूँ, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर सकता हूँ। एंड जैसे आप लोग नॉर्मल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करते हो, वैसे ही मैं इसको अपनी हार्ड डिस्क में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एंड अगर मुझे इसको दूसरे कंप्यूटर में खोलना है तो मुझे पहले उसमें नॉड लॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन मैं वहाँ पर अपना मास्टर पासवर्ड डाल दूंगा और मैं इसको यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी। इसी तरीके से मैं इन फोल्डर्स को यहाँ पर क्लाउड पे भी डाल सकता हूँ। एंड अगर मैं दूसरे डिवाइस से एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसको पहले डाउनलोड करूंगा, फिर नॉड लॉकर को डाउनलोड करूंगा, एंड फिर मैं नॉड लॉकर के थ्रू उसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा फोल्डर है पी क्लाउड का, तो मैं यहाँ पर पी क्लाउड पे इसको अपलोड कर देता हूँ। एंड जब भी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी मैं इसको डाउनलोड करके नॉड लॉकर से डिक्रिप्ट करके इसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर क्लाउड पे भी आप लोग डेटा डाल रहे हो तो इस तरीके से उसको एनक्रिप्ट करके डाल सकते हो, कोई और उसको रीड नहीं कर पाएगा। देन यहाँ पर हमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो मिलता है नॉड लॉकर क्लाउड का। बेसिकली ये क्लाउड स्टोरेज की तरह ही काम करता है, जैसे जितने भी यहाँ पर मेरी चीज़ें है मैं उसको कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूँ। ये क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ पर आपको फ्री में 3 GB मिल जाता है और मेरे पास यहाँ पर 500 GB एट प्रेजेंट। तो क्लाउड स्टोरेज की तरह ये काम करता है। हम लोग यहाँ पर कोई भी नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे एंड इसको हम लोग फिर किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं नॉड लॉकर पे लॉगिन करके। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पेड वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री वर्जन में उनका काम हो जाएगा। अब अगर मैं इसके कुछ डिवाइसेस की बात करूँ तो ये सिर्फ अभी मैक और विंडोज़ के ऊपर है, मोबाइल डिवाइसेस पे आप लोग नॉड लॉकर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। शेयरिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको शेयर के भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मुझे अगर ये वाला फोल्डर लॉकर 3 मुझे शेयर करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, इस पर शेयर पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं उसका ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। अब जिसका भी मैं ईमेल आईडी डालूंगा उसका नॉड लॉकर पे अकाउंट होना चाहिए, या फिर वो नया अकाउंट बना सकता है एंड देन ही इस फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। बाकी और कोई यहाँ पर शेयरिंग के मेजर कंट्रोल्स एट प्रेजेंट नहीं मिलते हैं। सिक्योरिटी ऑडिट्स की बात करूं तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट कोई सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लोग अभी काफ़ी नए हैं। लेकिन फिर भी आई विल ट्रस्ट देम, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं नॉट सिक्योरिटी की तरफ से, उन्होंने अपना नाम काफ़ी बनाया है सिक्योरिटी फील्ड में पिछले कुछ सालों में, तो आई डू ट्रस्ट देम। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा डेटा वैसे ही मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसको यहाँ पर लोकल इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लोकल इंक्रिप्शन में क्या ही मैं ऑडिट का करूँगा। अब इससे पहले मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे जाऊँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे नॉड लॉकर ने स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए। जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियंस है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूँ तो काफी ईजी है यूज करना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ईजी टू यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर बिगिनर्स के लिए। काफी अच्छा है, काफी अच्छा इसका इंटरफेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, फाइल्स को एडिट कर सकते हो, काफी क्लीन एंड ईजी है। फाइल साइज और टाइप्स के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो आपको डालना है जैसा डालना है आप लोग डाल सकते हो। एडिट सेव आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो लॉकर के अंदर ही, वो आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है। एनक्रिप्शन इसका फ्री में आपको मिल जाता है, और जब आप लोग इसको लॉक करके रखोगे तो ये आपको रैंसमवेयर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब जो फाइल लॉक्ड है उन पर्टिकुलर फाइल्स को रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूं तो ये क्लाउड स्टोरेज कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक बेसिकली यहाँ पर आपको स्टोरेज ही मिलती है। पूरी तरह से यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज वाले काम नहीं होते हैं। सिंक की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, मोबाइल ऐप्स नहीं है, शेयरिंग के लिए ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है। सो ये एक तरह का क्लाउड स्पेस देते हैं आपको, क्लाउड स्टोरेज नहीं देते हैं। सो कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक इट इज़ ग्रेट फॉर पीपल हु आर गेटिंग स्टार्टेड विथ एनक्रिप्शन। अगर अभी तक आप लोग कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते हो एनक्रिप्शन के लिए, देख रहे हो, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, आपको एक ईजी टू यूज़ सॉल्यूशन चाहिए जो कि सिक्योर हो, फ्री हो और ट्रस्टेबल भी हो, तो नॉड लॉकर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर आप लोग पहले से ही एक्सपीरियंस हो, क्रिप्टो मैटर जैसी सर्विस का यूज़ कर रहे हो, तो शायद से आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बिगनर हो, एनक्रिप्शन के लिए देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।